उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद बीते कुछ दिनों में लगातार गहराता जा रहा है। जो मामला शुरुआत में कथित बदसलूकी और विरोध तक सीमित था, अब वह पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और प्रशासन की सख्ती तक पहुंच गया है। दरअसल पौड़ी जिले के कोटद्वार कस्बे में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान का नाम बदलने को कहा, जिसे लेकर उनके बगल में जिम चलाने वाले दीपक उनके समर्थन में आए। बाद में दीपक के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 31 जनवरी की शाम को विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस भेजकर स्थिति पर काबू पा लिया और स्वतः संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं दीपक कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। 26 तारीख को एक विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में, जिसमें एक दुकान के नाम चेंज करने के कारण ये विवाद हुआ। उसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा हम लोगों के पास कंप्लेंट रिसीव हुई और हम उन दोनों ही मामलों में हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की। उसके बाद 31 को कुछ बाहरी लोग जो है वो जो इसमें एक आदमी था दीपक, उसके वहां आए और उनके द्वारा रास्ता ब्लॉक किया गया। कुछ इस तरीके की हरकत की गई। उसमें पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद वादी बनकर उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया है उनके खिलाफ। और मेरा सबसे निवेदन भी है और अपील भी है कि आप जो है माहौल को कोई भी खराब ना करे, सांप्रदायिक सौहार्दता वहाँ बनाए रखे और इसमें जो भी दोषी होगी उसके खिलाफ हम लोग जो भी लीगल एक्शन होगा स्ट्रिक्ट वो हम लोग लेंगे। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित युवक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। वे उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से जिम ट्रेनर हैं। पूरी घटना को लेकर उन्होंने क्या बताया है, ये सुनिए। 26 जनवरी बना रहे थे हम सबके सब मिलकर आपस में, जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, तो हम जाते हैं अपनी दोस्त की दुकान में थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बैठते हैं, हंसी मजाक चलती है। तो वहां पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटपीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूँ, जब ज़्यादा माहौल वहाँ पर गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप देख तो लो कि यार कितने बुजुर्ग आदमी है, इस तरह करके मैंने उनको बोला कि यार इतने बुजुर्ग आदमी आप उनके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। बोल भाई इन्होंने जो इनकी शॉप का जो नाम है, ये नाम इनको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा करके रखा है और बाबा हमारे धर्म में सिद्धबली बाबा को बोलते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा और किसी को नहीं बोलते ना, और किसी को नहीं बोलते। तो फिर मैंने उनको बोला कि बाबा तो इनके यहाँ पीर बाबा भी होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे को भी बाबा बोलते हैं और बड़े होते तो बड़े को भी, दादा को भी बाबा बोल देते हैं। बोल नहीं, नाम तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर वहां से बाबा जी ने बोला कि मेरी दुकान को 30-35 साल हो गए हैं और ये नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्या हुआ था? ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ मैं, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको? तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप पे भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या कहना है आपका इस विषय में? ये मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा, गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ था? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है।
मैं किसी पार्टी को देखो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं, जिसकी विचारधारा अच्छी है। आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी लगेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। अब रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं, क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का। वहीं दीपक के दोस्त विजय रावत जो घटना स्थल पर उस दिन मौजूद थे, उन्होंने क्या जानकारी दी है, हम ये भी आपको सुनाते हैं। 26 जनवरी का दिन था। झंडा चौक में हमारी एक प्रसिद्ध जगह है, गणतंत्र दिवस वहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद हम उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर एक घटना होती है। वहाँ पर हमारे मित्र की दुकान है, हम अक्सर वहीं पर बैठते हैं, बातें करते हैं। और वहाँ पर तभी देखते हैं, वहाँ पर जो बगल में दुकान थी जिसका नाम बाबा था, जिसको लेकर विवाद किया गया एक दल द्वारा। तो वहाँ पर जब ये घटना होती है तो 6-7-8 लोग करीबन आते हैं। तो वहाँ पर उस बाबा जी को जो हैं अंकल जी बोलेंगे, वो 70 के आसपास उनकी उम्र होगी। उनको लेकर नाम चेंज करने को लेकर वो ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे। पहले वहाँ पर दीपक पहुँचता है, दीपक वहाँ पर बातें सुनता रहता है। कोई हम कुछ नहीं बोलते, फिर मैं भी पहुँचता हूँ वहाँ पर, कुछ नहीं बोलते, उनकी बातें सुनते रहते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि वो मोमरन थे, उनकी दुकान का नाम बाबा था। और बाबा दुकान जो है वो 30-35 साल पुरानी दुकान है। मेरा जन्म खुद कोटद्वार में हो रखा है, मेरी 38 साल उम्र है। जब पहले वो मेन रोड में दुकान हुआ करती थी, जब हम जाते थे तो बाबा नाम से कहीं ना कहीं देखते थे। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 30 साल पहले कहाँ थे? फिर चलो कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पर जाते हैं हम उनको ये भी बोलते हैं कि बाबा सभी धर्मों में होता है, एक इंडिविजुअल किसी धर्म को टारगेट मत करिए। पीर बाबा भी हैं, साईं बाबा भी हैं और हमारे सिद्धवली बाबा भी हैं। आप इस 2-3 किलोमीटर दूर जाएंगे, यहाँ पर पीर बाबा की मजार है। और आप सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी देश की सेना है, आर्मी, उस पीर बाबा की मजार की सेवा कर दी है, उनकी रक्षा कर दी है, और सारे धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। परंतु शायद जैसे कोई प्री प्लान रहा होगा, कोई एजेंट रहा होगा, क्योंकि जैसे हमें पता चला, उन अंकल जी ने हमें बताया था कि जब उनकी मेन रोड में दुकान थी तो 5-6 महीने पहले भी ये गए थे और उनसे नाम चेंज करने को कहा था। पर उन्होंने कहा था कि अपना नाम यहाँ पर आप उस बाबा के साथ साथ आप शोएब लिख देना, जो आपका नाम है। उन्होंने उस बोर्ड में नाम लिखा हुआ है, शोएब साफ साफ दिख रहा है उस बोर्ड में। फिर भी परंतु जबरदस्ती कि जैसे किसी ने कुछ भेजा होगा, किसी ने कुछ गुमराह करके भेजा होगा, चाहे क्या था टारगेट, जबरदस्ती उनके साथ। और कहीं ना कहीं जब बाद में पता चला, हमें उनको 2 अटैक भी पड़े हुए हैं पहले से, और वो जो उनको ये अटैक की बात तो हमें बाद में पता चली, पर वो कांप रहे थे, जैसे उनको एक खालिश पहले भी पड़ा हुआ है। तो हमको लगा इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आवाज उठानी चाहिए। हम उनको जानते नहीं थे, पर लग रहा था कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो जाए, तो हमने बीच बचाव करके जैसे भी था उन लोगों को वहां से भगाया। पर दुख की बात यह है कि हम पे FIR की जाती है। और आप ये सबसे बड़ी बात, 31 तारीख को दीपक में मैं वहां पर मौजूद नहीं था। दीपक में वो शायद कुछ ही लोग थे वहां पे, और एक दल देहरादून से, एक जिले से कुछ लोग आते हैं और वहां पर उस पर हमला करने आते हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम पे कल रात को पता चलता है कि मेरे पे दीपक रावत में हम पे नाम खोल के, जबकि दीपक ने एक तहरीर दे रखी, उसमें नाम जब्त है, उनमें अज्ञात लिखा हुआ है और हमारा नाम लिखा रखा है। जबकि हमने शायद लगता है कि इंसानियत के नाते मानवता के नाम ने काम किया है, शायद उस देश को पूरा सराहना कर रहा है, हमको इतना प्रेम मिल रहा है। पर आज बड़े दुख की बात है कि हम पे ही FIR किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। जिस दुकान को लेकर यह सारा विवाद शुरू हुआ, उसके दुकानदार वकील अहमद ने पूरी घटना को लेकर क्या बताया है, ये जानिए। बस वाकई क्या हुआ था, बैठे हुए थे यहाँ पे, वो कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपने दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे, कुछ टाइम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले, कि ना 1-2 दिन में काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया, किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हो, तो वो नाराज हो गया इस बात से, उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। ये आपने बाबा क्यों रखा दुकान का नाम, और कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये नाम दुकान तो करीब 42-43 साल पुरानी है। और दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे, बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है, इसमें कोई
न खाने का मसला आता है न पीने का मसला आता है। जैसे कर देते हैं, भाई थूक दिया, ये कर दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्ध अली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मजार पर बाबा बोलते हैं। तो मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। आप कोटद्वार के ही रहने वाले हैं? कब से कोटद्वार में? मेरा जन्म भी यहीं का है। मेरे पिताजी 2-3 मतलब कोटद्वार में 100-200 रुपए लोग नहीं होंगे जब कि हम मारा। और ये कपड़े की दुकान आप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? ये कपड़े की दुकान बस जब से यही करीब 30 साल हो गए होंगे। पर उससे पहले दूसरे इससे पहले भी किसी को इस नाम पे आपत्ति हुई है? ना और यही बोलिए, इसको एक सेंटेंस में बोल दीजिए। है। इसको ना एक ही उसमें बोल दीजिए कि इससे पहले वाला इस नाम को लेके किसी को आपत्ति हुई थी इससे आज पहले? तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई आया नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और लोगों को अच्छा लगता है। बाबा का नाम से हम फेमस है बाजार में, हर कोई पहचानता है। तो वो लोग आखिर उस दिन कहाँ से आ गए यहाँ? न जाने कहाँ से आ गए। आप लोग उनको जानते भी नहीं? ना बस वो तो अचानक आए। अब किसी ने क्या पता भेजा उनको, क्या हुआ, क्या मसला है। अचानक ही होगा, घबराहट हो गई, तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं। पार्किंसन की मेरे को परेशानी है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।